नमस्कार बच्चों, बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है अंग्रेजी के वाक्यों को किस प्रकार से हिंदी में परिवर्तित करते हैं और हिंदी में परिवर्तित करने से जो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ऑर्डर को पहचानना, कि हम अगर किसी भी वाक्य की हिंदी करें तो सबसे पहले किसकी हिंदी करें, किसको बोले, ताकि जो वाक्य जो हमारा वो है मीनिंगफुल बने, यानी अर्थपूर्ण एक वाक्य बने और उसकी हिंदी हमें जल्दी से हमें समझ में आ जाए कि वो वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो इसी में सबसे पहले देखो, मैं आपको एक सबसे आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिस ट्रिक के अंदर क्या है मैं बताऊँ आपको। ट्रिक आपकी है, ट्रिक का नाम है STPOV। STPOV यानी कि सबसे पहले किसी भी वाक्य में आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद में टाइम, हिंदी में अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, फिर उसके बाद में टाइम लेना है, फिर उसके बाद में प्लेस लेना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है और वर्ब लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब हमेशा सबसे लास्ट में आती है। इसके बाद में आपको टाइम, प्लेस और ऑब्जेक्ट को लेना है। जैसे अपन ये सारे 10 वाक्य मैंने बनाए हैं, 10 वाक्य आपके लिखे हैं, इन सभी में ये सारी ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले ट्रिक जो है, किस प्रकार से कोई भी जब अपने 10वीं का जो पेपर आ रहा है तो उसमें अपना एक पैराग्राफ आएगा, पार्ट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी अगर सेंटेंस आएगा तो उसका हिंदी में अपन कैसे अनुवाद करें, कैसे इस वाक्य को समझें कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, वाक्य में हमें पहचानना पड़ता है कि टाइम कहाँ है, समय कहाँ है, प्लेस कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है और सब्जेक्ट कहाँ है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है साधारण वाक्यों में। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ये हो गया आपके वर्ब कंप्लीट, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इन द क्लासरूम, ये क्या हो गया प्लेस। इसको ऊपर की तरफ लेते हैं ताकि नीचे अपन हिंदी लिख सकें। ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या सॉरी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपके क्या हो गया प्लेस और ये हो गया आपके टाइम। तो सबसे पहले आई यानी मैं, कंप्लीट सबसे पहले इसका टेंस पहचानते हैं। देखो टेंस पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान है कि किसी भी टेंस के सिर्फ 2 ही ऐसे 12 टेंसों में से सिर्फ 2 ही टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल, ये 2 ही ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधे क्या आती है मेन वर्ब आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, और बहुवचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और पास्ट सिंपल में सिर्फ पास्ट जो आपके इंडेफिनिट है उसमें सिर्फ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ से हमें ध्यान पड़ गया कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हिंदी अर्थ क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। तो उसी प्रकार से आई यानी मैं ले लिया। उसके बाद में क्या लेना अपन को, टाइम। टाइम क्या, टुडे। तो अपन करते हैं काम करते हैं क्या, टाइम हो गया टुडे, मैं आज क्लास में मेरा होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क इन द क्लास टुडे, यानी कि आज मैं आज मेरी क्लास में होमवर्क पूरा करता हूँ। तो क्या आएगा, आई यानी मैं, उसके बाद में क्या आएगा टाइम आपके, तो क्या हो गया आज, या इसको आई की जगह मैं की जगह क्या करो, आई का ही मतलब होता है मैंने आज क्लास में मेरा होमवर्क गृह कार्य करता हूँ। तो क्या मैं आज क्लास में गृह कार्य करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। देखो दूसरा सेंटेंस में देखो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट ये रहा, क्या है आपके सब्जेक्ट, इसको ले लो, ये क्या है वर्ब, ठीक है।
ये आपके क्या आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये क्या आ गया इन द पार्क, तो ये क्या आ गया आपके प्लेस, ठीक है। उसके बाद में आ गया ये आपके टाइम, तो क्या होगा शी डज। डज किसके साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, शी डज योगा, शी डज योगा इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह क्या हमेशा यानी रोज सुबह क्या करती है योगा है वो पार्क में करती है। तो सबसे पहले क्या वह, उसके बाद में टाइम आ गया, रोज सुबह पार्क में योगा करती है। तो क्या होगा यहाँ पर ये क्या है डू डज हेल्पिंग वर्ब की जगह नहीं है, मैन वर्ब की जगह है, समझ रहे हो। तो ये मैन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब जो डू डज डिड है वो मैन वर्ब भी है। तो ये मैन वर्ब के साथ एस ई एस आए क्योंकि सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। आगे देखो तीसरा सेंटेंस लेते हैं अपन, दे रोट ए टेस्ट एट स्कूल यस्टरडे, यानी दे यानी उन्होंने, रोट यानी लिखा, ए टेस्ट एट स्कूल यस्टरडे। तो सबसे पहले क्या लेगा दे, यानी ये हो गया आपके क्या सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, मैन वर्ब की सेकंड आपके सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये आपके ए टेस्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपके प्लेस और ये हो गया आपके टाइम। ये क्या हो गया आपके टाइम हो गया। तो उसी प्रकार से यानी दे यानी उन्होंने कल स्कूल में एक टेस्ट लिखा या टेस्ट, ठीक है। उन्होंने जो है दे यानी वे और उन्होंने भी हो सकता है, तो उन्होंने कल स्कूल में टेस्ट लिखा। चौथा सेंटेंस देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लेना है, फिर टाइम लेना है, फिर प्लेस लेना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है, फिर क्या लेना है वर्ब लेनी है। चौथा सेंटेंस देखो, वी आर कुकिंग फूड इन द किचन नाउ, यानी हम, अब ये सबसे पहले टेंस पहचानना है, सब्जेक्ट ये रहा, ये रही वर्ब, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वी आर कुकिंग फूड इन द किचन नाउ, यानी हम अब सबसे पहले क्या लेना टाइम, सब्जेक्ट ले लिया, हम टाइम लेना है टुमारो, यानी हम अभी, हाँ नाउ यानी अब, तो हम अब रसोई में खाना बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट लेना है, टाइम लेना है, प्लेस लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना। तो हिंदी इसी प्रकार से हमें करनी है किसी भी वाक्य के। पांचों वाक्य देखते हैं। ही विल मीट हिज अंकल इन जयपुर टुमारो, टुमारो की बात हो रही है, TOMORROW। तो यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले क्या पहचानना है हमें, टेंस पहचानना है, वर्ब पहचाननी है। तो सबसे पहले वाक्य में हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, वर्ब की तरफ जाना चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि इसमें कौन सा टेंस लग रहा है और किस नियम के तहत है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि टुमारो भी आ रहा है, भविष्य की बात हो रही है, तो नेचुरली क्या आएगा फ्यूचर आएगा। तो ही सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, ही यानी वह, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके प्लेस हो गया और ये हो गया आपके टाइम, ठीक है। तो वह कल जयपुर में अपने अंकल से मिलेगा, मीट यानी मिलना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है शैल और विल के बाद में, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर आपके फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर में आपके फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब इसके बाद में तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपके ही, यानी वह कल जयपुर में अपने अंकल से मिलेगा। तो कहने का मतलब वाक्य में हम बैक आने की कोशिश करनी है, ठीक है। छठा सेंटेंस लेते हैं, यू विल रीड दिस चैप्टर एट होम टुनाइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वर्ब पर ध्यान गया हमारा, तो फ्यूचर आ गया, फ्यूचर के बाद में हमें क्या लेना, सब्जेक्ट लेना, यू यानी तुम, टुनाइट यानी आज रात को, एट होम घर पर, दिस चैप्टर यह चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, या पढ़ोगे, तुम्हें यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है गागेगी। तो क्या हो गया, तुम्हें आज रात को घर पे यह चैप्टर पढ़ोगे, तुम आज रात को घर पे यह जो चैप्टर है, जो भी नया चैप्टर है वो पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इस तरह का वाक्य आपको हिंदी में करना है। सातवां सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी डेली, डेली आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है बहुवचन है,
तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी डेली, यानी ये विद्यार्थी बहुवचन है, ठीक है। स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स हमेशा लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। 8वां सेंटेंस देखो, माई मॉम प्रिपेयर स्वीट्स इन द किचन एवरी संडे। एवरी संडे की बात आ गई, तो मतलब हर रविवार को इसका मतलब ये हुआ कि ये काम क्या है, हमेशा चलता है। पहले भी चलता था, आज भी चलता है और आगे भी चलेगा। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या, माई मदर, मेरी माता प्रत्येक रविवार को रसोई में मिठाइयाँ तैयार करती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सब्जेक्ट ले लिया, फिर टाइम ले लिया, फिर आपके प्लेस ले लिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये आपके फिर लास्ट में क्या आ गया, वर्ब आ गए, ठीक है। आगे देखो अगला सेंटेंस, द टीचर एक्सप्लेन्ड ए न्यू टॉपिक इन द क्लास टुडे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट द टीचर यानी अध्यापक ने आज कक्षा में नया चैप्टर, नया टॉपिक जो है एक्सप्लेन यानी समझाया, एक्सप्लेन किया यानी बताया, समझाया। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट। आपके आज की बात हो रही, लेकिन क्या ये जो घटना घटी ये पहले की घट गई, तो फिर ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। आगे देखो नया 10वां सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, आई विल बाई वेजिटेबल्स इन द मार्केट दिस इवनिंग। तो क्या है, आई यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद प्लेस आएगा। मैं आज शाम को इन द मार्केट, या बाजार में सब्जियां खरीदूंगा। तो इसी प्रकार से, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो गागेगी हो गया, तो इसी प्रकार से टेंस काम करते हैं। इसी प्रकार से आपको जो आपकी कोई भी पासबुक है या जो भी है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके ये पहचानना पड़ेगा आपको कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, वर्ब क्या है, ये सभी आपको पहचानना पड़ेगा और उनको अंडरलाइन करके आप पहचानिए। जैसे सेंटेंस में देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब हो गई, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके प्लेस हो गया, ये आपके टाइम हो गया। इससे जो नाइन्थ जो सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके प्लेस हो गया, ये आपके टाइम हो गया, ठीक है। इसमें देखो, ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके प्लेस हो गया, ये आपके टाइम हो गया, ठीक है। द स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके प्लेस हो गया, ये आपके टाइम हो गया। फिर उसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपके क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद में ये आपके प्लेस हो गया, ये आपके क्या हो गया, टाइम हो गया। इसमें आप सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ये वर्ब हो गया, ये तो मैंने समझा ही दिया था, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस। तो इसी प्रकार से आपको काम करना है। और जो आपके इस अपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए और दूसरे भी अपने जो दोस्त हैं, बच्चे, उनको भेजिए, ठीक है।